देखो गाइस, मैं पहले ही कुछ समझा देता हूँ। पिछले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोग को समझ नहीं आया था, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ऑक्सीजन मतलब सांस ले सकते हैं गर्म हवा में, तो भाई मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा। आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। आपके घर में कूलर, हीटर कुछ भी होगा, उसके सामने अपना मुंह रखना और सांस लेके देखना, ठीक है। करीब 1 मिनट तक लगातार सांस लेना, पता चल जाएगा। वैसे मजाक कर रहा हूँ, जाके बस चेक कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो देखते देखते श्योर वो तेजी से वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें वो टिमटिमा रही थी और बंद हो रही थी, और ऊपर से वो लावा स्नेक वो पीछे मुड़ रहा था। अगले ही पल वहां पे एक परछाई अपीयर होती है, और श्योर और वो परछाई दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। श्योर उस गुफा में पहुंच गया था। श्योर की आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन नहीं थी। उस गुफा के अंदर भी थोड़ी सी भी ऑक्सीजन नहीं थी। अगले ही पल श्योर उसकी सांस में सांस आती है। हाँ, अरे भगवान। श्योर वो पूरी तरीके से एक्टिव होते हुए कहता, श्योर अपने बगल में देखता है जहाँ पर म्यूटेंट ग्रास ऊपर उसने उसे बचा लिया था। उसने अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके श्योर को एक तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया था। श्योर लंबी लंबी सांस लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता। सामने अभी कुछ चमकता हुआ दिख रहा था, जिसे श्योर हासिल करना चाहता था। हमें सतर्क रहना होगा। श्योर म्यूटेंट ग्रास ऊपर से कहता, अब वो बाहर आ ही गया है तो कुछ हेल्प ही कर दे। श्योर वो एक तरीके से म्यूटेंट ग्रास ऊपर की हेल्प से बहुत सारी ऑक्सीजन अपने पेट में भर लेता था, और म्यूटेंट ग्रास ऊपर को उसके एलिमेंट को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता था, ताकि उसके एलिमेंटल पावर भी बचे रह सके। यहाँ पर चारों तरफ गर्मी हवा है, जो कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए म्यूटेंट ग्रास ऊपर और श्योर को यहाँ सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होगा, और म्यूटेंट ग्रास ऊपर ऐसे जगहों के लिए सबसे बेस्ट है। श्योर ये नहीं चाहता था कि म्यूटेंट ग्रास ऊपर के एलिमेंटल पावर वो खत्म हो जाए, और श्योर और म्यूटेंट ग्रास पर और उसके सारे बेस्ट यहीं निपट जाए। इसलिए वो एक टाइमिंग बनाकर एलिमेंटल पावर्स को अनलीश करवा रहा था। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते श्योर को सामने वो चमकती हुई चीज़ वो बहुत ज़्यादा करीब दिखने लगती है। ये आखिर है क्या? श्योर हैरानी से कहता। श्योर उस अजीब से हीरे जैसी चीज़ को अपने हाथों में उठा लेता। ये हीरा है या क्रिस्टल? श्योर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। लेकिन तभी श्योर को उस अजीब से क्रिस्टल के ऊपर एक अजीब सा सिंबल दिखता, जो कि उसी लावा स्नेक का था। इस क्रिस्टल के ऊपर तो इस स्नेक का सिंबल बना हुआ है, मतलब उसी की परछाई। श्योर है उस क्रिस्टल को चेक करते हुए कहता, लेकिन इस क्रिस्टल का करना क्या है? श्योर मन मन सोचता। लेकिन अभी के लिए श्योर को ये मिल गया था, तो श्योर यहाँ से निकलने वाला था। चलो चलते हैं, श्योर स्माइल के साथ कहता। नहीं, अगले ही पल वहाँ पर एक सांप की फुंकारने की आवाज़ आती। लगता है ये चीज़ उससे जुड़ी हुई है। इसलिए उसे पता चल गया। लेकिन जहाँ तक है, ये कोई एलिमेंटल फॉरेस्ट या कुछ ऐसा नहीं है। मतलब ये कुछ और ये है और कुछ और है, कुछ अलग है। ये एलिमेंटल कोर भी नहीं है, ना ही उस स्नेक का और ना ही इस एलिमेंटल फॉरेस्ट का, जो कि ये है भी नहीं। श्योर इतना कहते हुए तेजी से आगे भागते रहता। देखते देखते श्योर तेजी से उस गुफा से जंप कर देता। ऑफकोर्स उसके पास टाइम नहीं था। अगर वो स्नेक उस गुफा के अंदर एंटर कर गया तो श्योर चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले ही पल श्योर और म्यूटेंट ग्रास पर जैसे उस गुफा से कूदते हैं और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। श्योर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन श्योर जैसे उस लावा स्टेक को देखता है, श्योर हैरान रह जाता। वो लावा स्टेक श्योर को लगातार घूरे जा रहा था, लेकिन उसके पीछे नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों, आखिर क्यों? श्योर उसके दिमाग के अंदर इस वक्त यही सारे सवाल चल रहे थे। वो अंडा वो फंडे को सेफ रखना चाहता है। श्योर है वो हैरानी से कहता। दूसरी तरफ उसने श्योर के हाथों में मौजूद उस क्रिस्टल को भी देख रहा था, जिसके ऊपर उसी का सिंबल बना हुआ था, और उसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से और उस नज़रिए से देख रहा था जैसे कि वो उसके लिए बहुत कुछ हो। श्योर फिर भी जहाँ ध्यान नहीं देता और तेजी से आगे बढ़ते रहता। वो स्नेक जहाँ तक अंडे को बचाने के लिए वहीं रुका रहेगा और श्योर के पीछे नहीं आएगा। श्योर ये अच्छे से जानता था। देखते देखते श्योर और म्यूटेंट ग्रास ऊपर सेफली उस गुफा में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर मैक्रोन उनका इंतजार कर रहा था। श्योर वहाँ पहुँचते ही तेजी से भागना शुरू कर देता है। हम रुक नहीं सकते, जल्दी भागो, श्योर मैग्नॉन से कहता। देखते देखते श्योर की टांग वो वेनोसिरैप्टर में बदल जाते हैं। श्योर की टांग की स्पीड वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और श्योर नीली रोशनी बदल कर तेजी से आगे निकल जाता है। देखते देखते श्योर और मैग्नॉन उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, और वो दोनों लंबी लंबी सांसें लेते हुए गुफा से बाहर निकल रहे थे। वो लड़का जिसका नाम लेवल था, वो बाहर ही बैठा हुआ था अपनी तीर कमान को लेकर। वो अपने तीर कमान को पूरी तरीके से टाइट कर लेता है, और तुरंत ही सामने आ रहे परछाई के ऊपर फायर कर देता है। इससे पहले कि वो तीर उस परछाई से टकरा पाती, वो तीर बीच में ही रुक जाती है। वो परछाई जब बाहर आती है तो वो और कोई नहीं बल्कि श्योर और मैग्रोनी थे, और श्योर ने उस तीर को पकड़ रखा था।
वो लड़का जैसे ही ये सब कुछ देखता वो तुरंत ही खड़ा होता और वो तीर को दोबारा लोड करने लगता और श्योर और मैग्रोन की तरफ दोबारा फायर करता। श्योर और मैग्रोन दोबारा उस तीर को पकड़ लेते। क्या तुम हमें मारना चाहते हो क्या? मैग्रोन स्माइल के साथ कहता। वो आता ही होगा, तुम्हारे अंदर मुझे जहर डालना होगा ताकि अगर वो तुम लोग को खाए तो वो भी मारा जाए। वो लेवल वो श्योर और मैग्रोन से कहता। ठीक है ठीक है, वैसे हमने तुम्हारे साथ मतलब हमने तुम्हारा काम किया तो अब हम 5 दिन वहां रह सकते हैं ना। अब हम जिंदा बच गए उसमें हमारी क्या गलती? श्योर स्माइल के साथ कहता। नहीं, तुम लोग हमारे यहाँ रहोगे? हाँ, शकल देखा अपना, क्या काम किया मेरा, क्या काम किया? क्या तुम उस जल्लाद को बाहर लेके आए, उस लावा स्नेक को? वो लेवल चिल्लाते हुए कहता। तो ठीक है, चलो तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो लावा स्नेक का, जिसके बाद तुम उसे खुद ही मार देना। चलो। इतना कहने के बाद श्योर है उस लेबल को पकड़ के घसीटते हुए अपने साथ उस गुफा में ले जाने लगता। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, तुम्हें जितने समय रहना है रह लो, मेरे हाथ जितने समय नहीं नहीं प्लीज। वो लेबल उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। श्योर और मैं उस पर हंसने वाले थे लेकिन फिर भी वो साथ हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है, अब हमारी जितने दिन तक यहाँ खातिरदारी करोगे तब तक तुम्हारी मौज होगी। श्योर है इस्माइल के साथ कहता। हाँ 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 ठीक है ठीक है, मेरे साथ चलिए। वो लेबल वो श्योर से कहता। श्योर आगे चलते चलते उसके दिमाग के अंदर एक सवाल आता। वो अजीब से क्रिस्टल के बारे में कैसे पूछूं मैं? श्योर है मैग्रॉन से पूछता। नहीं, ये जितना हो सके उतना छिपाओ तो ही अच्छा है। मैग्रॉन भी श्योर से कहता। ऑफ कोर्स, हो सकता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा रेयर हो और इसे देखने के बाद ये कबीले वाले उसी के पीछे ही पागल हो जाए और श्योर मैग्रॉन पे ही हमला कर दे। इसलिए ही श्योर और मैग्रॉन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस अजीब से क्रिस्टल के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। श्योर और मैग्रॉन धीरे धीरे चलते हुए कबीले वापस आ जाते हैं और एक लंबी अंगड़ाई लेते हैं। देखो, हमें कल तक तंग मत करना। श्योर नींद में ही बड़बड़ाता और वो लड़का लेवल वहां से चला जाता। श्योर और मैग्रॉन सच में सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो लोग अपने बिस्तर पे थे अपने समय में और कोई दरवाजा खटखटा रहा था। श्योर अपने आंखों को साफ करते हुए जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचता है और उस दरवाजे पे लटकते हुए। हाँ कौन? श्योर उसने तब तक अपनी पूरी आंखें भी नहीं खोली थी। माफ कर दीजिए, आप लोग कल ही यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं आपको देखने आई थी। क्या आपको कोई परेशानी है? एक लड़की की बात सुनने के बाद श्योर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता जहाँ पर उसे अपने सामने एक प्यारी सी लड़की दिखती है। अरे हाँ श्योर पूरी तरीके से होश में आते हुए कहता। माफ कर दीजिए, मैं सोया रह गया था। क्या है ना, असल बात यह है कि हम लोग बाहर से आए हैं तो। श्योर है उस लड़की से कहता। जी, असल बात यह है कि ये गैराज हम लोग किसी और को रेंट पे दे चुके हैं, उसका मालिक जाता ही होगा, इसलिए माफी चाहती हूँ लेकिन आपको ये गैराज खाली करना होगा। वो लड़की प्यार भरी टोन में श्योर से कहती है। लेकिन श्योर वो तो कल रात में ही इस लड़की के कड़वे लफ्जों को सुन चुका था। कोई बात नहीं, आप जैसा कहें। वैसे भी हम लोग 20 आप वैसे अभी कहाँ जा रही हैं? श्योर उस लड़की से कहता और उस लड़की का थोड़ा सा मुंह बन जाता। देखिए मैं 20 हूँ और मैं 20 ऑर्गेनाइजेशन ही जा रही हूँ, आप चाहे तो मैं आपको स्कूल छोड़ सकती हूँ। वो लड़की श्योर से जैसे ही कहती है। श्योर उसे हंसी आने वाली थी। मैं नहीं आप मुझे अपने साथ घुमाने ले चलिए ना 20 ऑर्गेनाइजेशन, वैसे भी हम लोग यहाँ नए हैं तो घूम लेंगे। श्योर उस लड़की से कहता। उस लड़की का सरवा मुंह देख के श्योर का तो बिल्कुल भी अब घूमने का मन नहीं कर रहा था। शायद उस लड़की को ये लग रहा था कि श्योर उस पर लाइन मार रहा है। अरे, अपनी उम्र मेरी उम्र तो देखे, लाइन मारूंगा इस पे? माना कि आजकल के बच्चे छिछोरे हो गए लेकिन मैं मुझसे थोड़ी हूँ। श्योर मन मन सोचता। श्योर कंफर्म था कि ये लड़की उसे मना करने वाली है। जी ठीक है, अगर आप सच में 20 ऑर्गेनाइजेशन वगैरह घूमना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। वैसे मैं एक बात बताना भूल गई, मैं एक बहुत बड़ी 20 हूँ, छोटी मोटी 20 नहीं। उम्मीद है कि रास्ते में सिर्फ आप घूमने जैसी ही चीज़ें करेंगे। वो लड़की एक एविल वाली स्माइल के साथ श्योर को देखते हुए कहती है। अरे हाँ हाँ, वो तो ठीक है, जहाँ तक है मेरा दोस्त तो घोड़े बेच के सो रहा है तो वो नहीं आ पाएगा। तो क्या मैं अकेले चल सकता हूँ आपके साथ? श्योर स्माइल के साथ कहता। वो लड़की श्योर को देखती है और फिर मैगन को देखती है। मैगन सच में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। ठीक है, तुम्हारे दोस्त को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। वो वो लड़की श्योर से कहती है और उसके लिए दरवाज़ा भी खोलती है, अपने कार का दरवाज़ा। श्योर उसके अंदर बैठ जाता। चलो
इसी बहाने कम से कम 20 तो मैं ऑर्गेनाइजेशन घूम लूँगा और सारी चीज़ें देख के चुपचाप मैकडॉनल्ड के साथ यहाँ आ जाऊँगा। श्योर, मन मन सोचता। श्योर, अब ये देख रहा था कि वो लड़की वो दरवाजे को खोल कर बैठती है और कार चालू कर देती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अरे अरे, उसे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। श्योर, उसी लड़की से कहता, मेरा मेरा नाम नामिया है और तुम्हारा नाम? वो लड़की श्योर से ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो श्योर का जवाब देती है और उससे भी एक सवाल पूछती है। मेरा नाम श्योर है, मेरे वो सोते हुए दोस्त का नाम था मैग्रॉन। हम दोनों साथ में ताकतवर होके हम लोग बाहर से आए। श्योर, उस नामिया से कहता, अच्छा जाता है, मतलब जहाँ तक है तुम लोग यहाँ गलती से आ गए हो, है ना? नामिया वो श्योर से कहती है, थोड़ी बहुत गलती। श्योर भी इस्माइल के साथ कहता। देखते देखते वो लोग काफ़ी जाती है स्पीड के साथ कार में अंदर से जाना शुरू कर देते हैं। वैसे यहाँ पर ये सब क्या है? नामिया वो तो हैरानी से सामने देखते हुए कहती है, जहाँ पर पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, पता नहीं कुछ हो रहा होगा। श्योर मन मन सोचता और फिर नामिया से कहता, ठीक है तो मैं आती हूँ, तुम यहीं रहना। नामिया वो श्योर से कहती है। श्योर वो धीरे धीरे वो नामिया को आगे बढ़ते हुए देखते रहता। देखिए प्लीज साइड हट चाहिए, मैं देखती हूँ क्या है। नामिया सभी से नॉर्मली कहती है, ये खुद को 20 नंबर कहती है और ठीक से सोशलाइज भी नहीं कर पा रही, किसी से भी इसे बात करना नहीं आता। दिख रहा है। श्योर स्माइल के साथ कहता और दूसरी तरफ देखने लगता। नामिया तो उस भीड़ के अंदर जाके ये भी नहीं देख पाई थी कि वहाँ हो क्या रहा है। नामिया फिर एक दो बार चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम थी। सुनिए, ये हमारी 20 टेबल है, तो प्लीज़ इन्हें पहले चेक करने दीजिए। श्योर है वहाँ पर अचानक से चिल्लाते हुए कहता और सभी लोगों का ध्यान वो श्योर पे चला जाता। जिसके बाद श्योर से उन सभी की नज़र हटते हुए नामिया के ऊपर जाती है। नामिया वो इस शहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, वो एक सिंगल बीफ टेमर थी इस शहर से, इसलिए उसे यहाँ पे सभी लोग जानते ही थे। माफ़ कर दीजिए, हमने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग वो नामिया को वहाँ आता हुआ देखकर थोड़ा पीछे हटने लगते हैं और देखते देखते नामिया उस अजीब सी चीज़ के पास जाती है। ये क्या है? इतना कहने के बाद नामिया उस अजीब से चीज़ को उठाती है, जो कि एक अजीब सा बोतल था। उस बोतल के अंदर कुछ तो था जो कि छिपा हुआ था। श्योर भी उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन ब्लैक स्नेक और बाकी श्योर के सारे बीस्ट उसे शायद देख पा रहे थे। श्योर कैसे भी उस चीज़ को ले लो। श्योर के बीस्ट श्योर के कान में आके बोलते हैं, वैसे इसके अंदर है क्या? श्योर सभी से पूछता, देखो बेटा, जहाँ तक है ये बोतल खुद ब खुद ही चल रहा था। अजीब बात है ना, ये मेरे दुकान में सजा कर रखा हुआ था। हमने इसके अंदर पेड़ पौधे वगैरह सजाए हुए थे और भी बहुत कुछ। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं बाकी रह गया। ऊपर से इस बैन ने जब इस बोतल को छोड़ने की कोशिश की तो ये अपनी जगह से खुद ब खुद ही हिल रहा था और तो और बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हुई है। वो आदमी थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। घबराइए मत, ये कोई भूत प्रेत या फिर ऐसा कुछ नहीं है। श्योर उन सभी को समझाते हुए कहता और उस बोतल को नामिया के हाथ से लेने लगता। मैं भी चेक कर लेता हूँ प्लीज़। श्योर नामिया से कहता। नामिया वो श्योर को वो बोतल थमा देती है। कैसे हीरो बन रहा है। नामिया वो इबिल की स्मेल के साथ फिर से श्योर को देखते हुए कहती, जहाँ तक है इस बोतल के अंदर एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी मछली, लेकिन अभी के समय में कोई भी चीज़ ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। 90% चीज़ें 99% चीज़ें म्यूटेटेड हो चुकी है, इसलिए छोटी सी मछली ये भी म्यूटेटेड है। श्योर है उस छोटी सी मछली को देखते हुए कहता, लेकिन मेरी सारी बस्ती से। श्योर इतना कहता, वैसे मैं इस छोटी मछली को खरीदना चाहता हूँ जो बड़ी होने के बाद मेरी मदद कर सकती है। श्योर इतना कहने के बाद उस शॉपकीपर को देखता, बेटा आपको इसके बदले कम से कम 5-10 करोड़ देने ही होंगे। वो बूढ़ा आदमी श्योर से कहता। सभी लोग उस अजीब सी बोतल के प्राइस को सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। 5-6 करोड़, 5 नहीं 5-10 करोड़, इतने पैसे इस छोटे से बोतल के लिए जिसके अंदर एक छोटी सी मछली है। काफ़ी सारे लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये बस एक छोटी सी मछली नहीं है। अगर आपके हाथ किसी 20 का अंडा लग जाए तो आप कितने लकी होंगे। बस ये छोटी सी मछली अभी अभी अंडे से बाहर आई है और एक तरीके से इसने सबसे पहले मुझे देखा। ये सभी से अच्छे पूरी डर रही थी, क्योंकि ये पानी जिसमें यह इस वक्त तैर रही है ये बहुत ज़्यादा हलचल में था, इसलिए किसी का चेहरा देख नहीं पाया। मेरे हाथ में आने के बाद ये पानी शांत हो गया तो इसने मेरा चेहरा देख लिया, इसलिए ये मेरे उंगलियों के साथ खेल रही है। श्योर इतना कहते हुए अपनी उंगलियों को उस बोतल के
लेफ्ट साइड ले जाता, जहाँ पर वो मछली भी उस उंगली को फॉलो कर रही थी। अच्छा ऐसी बात है, इस चीज़ का प्राइस इतना ज़्यादा? काफ़ी सारे लोग हैरान होते हुए कहते हैं और शर्र था जलते हुए कहते हैं। श्योर, सभी को लग रहा था कि श्योर के पास उतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन श्योर अपने कार्ड से वो पेमेंट करता। वो नामिया भी ये देख के थोड़ा हैरान हो जाती। लगता है कोई इसकी जान पहचान का है जिसके पास इतनी ताकत है। नामिया हैरानी से कहती है। देखते देखते श्योर और नामिया दोबारा अपने कार में बैठ जाते हैं। श्योर उस छोटी सी मछली को देख रहा था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा छोटी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या रखे? जहाँ तक है, तो मैं समुद्र में छोड़ देता हूँ, तुम आज़ाद हो जाओगी। लेकिन यहाँ समुद्र भी कहाँ मिलेगा? श्योर वो इतना कहते हुए चुप चुप हो जाता। क्या तुम समुद्र ढूंढ रहे हो? नामिया श्योर से कहती है। हाँ, श्योर नॉर्मली कहता। समुद्र मिलना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक है, समुद्र इस सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। बोल, नामिया श्योर से कहती है। इस सिटी में नहीं है मतलब दूसरी सिटी में होगी? श्योर थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता। हाँ, 7 स्टार सिटी से तुम्हें समुद्र मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें 6 स्टार सिटी में भी समुद्र चाहिए तो तुम्हें इस जंगल की बहुत ज़्यादा गहराई में जाना होगा। गहराई में जाने के बाद ही तुम्हें शायद समुद्र दिख जाए। हम्म? वो नामिया श्योर से कहती है। "तो तेरे बाएं हाथ का खेल है, उड़ के चला जाऊंगा।" श्योर मन ही मन सोचता। लेकिन तुम गलत सोच रहे हो, समुद्र के आसपास रहना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। छोटे मोटे तालाब के अंदर भी ऐसे बीफ जो कि पानी में रह रहे थे, वो भी इतने म्यूटेटेड हो गए कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। समुद्र के जीव, शार्क, व्हेल, उन सबकी ताकत कितनी बढ़ गई होगी, तुम जरा खुद अंदाजा लगा लो। नामिया श्योर से कहती। अच्छा ऐसी बात? ये भी तो सही में मतलब सच में बहुत ज़्यादा डरावनी बात। श्योर हैरानी से कहता। और अब मैंने तुमसे कह दिया है कि सिक्सटा सिटी में भी वो समुद्र है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गहराई में जाना होगा। तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट तुम्हें मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। सिक्सटा सिटी के गहराई में जाने के बाद ज़्यादा सपने मत देखो। वहाँ पर सिर्फ अब तक एक ही आदमी पहुँच पाया है। वो हमारे शहर का एक टीम लीडर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। वो नामिया वो वो जिस भी बीफ टेमर की बात कर रही थी, वो उसके नाम को लेने से पहले 2 दिन बाद शर्मा रही थी। क्या आप उससे पसंद करती है? श्योर अचानक से ही बीच में कह देता। पागल हो गए हो क्या? कहाँ पर क्या बोलना है तुम्हें शायद पता नहीं। नहीं, रही बात पसंद की, नहीं नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। वो नामिया वो उसी आदमी के बारे में सोचते हुए वो श्योर को कह रही थी, लेकिन श्योर नामिया के चेहरे को देख पा रहा था, वो कितनी ज़्यादा शर्मा रही है। हैं, लेकिन आपके चेहरे को देख के नहीं लग रहा है कि आप उससे झूठ बोल पा रही हैं। वैसे छोड़िए, मैं आपके लाइफ में घुसना नहीं चाहता हूँ। मुझे यहीं उतार दीजिए। श्योर है वो नामिया से कहता। नामिया अचानक से रुकती है। पर यहाँ क्यों? नामिया श्योर से कहती है। असल बात यह है कि मुझे कुछ काम है और मैं वो काम अकेले करना चाहता हूँ। अगर आप हो सके तो ज़्यादा समय मुझे यहाँ से ले जाइएगा। आप कब यहाँ से जाने वाली है? शाम? ठीक है, मैं शाम 5 बजे आपको यहीं अवेलेबल मिलूंगा। आप मुझे मैं लेकर ही चलिएगा तो अच्छा होगा। श्योर नामिया के चेहरे को देखते हुए कहता। ठीक है, जल्दी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ 5 बजे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। वो नामिया श्योर से कहती है। श्योर अपने सर को हाँ मिलाता है और नामिया को थैंक यू बोलने के बाद वहाँ से पलट के जाने लगता है। नामिया भी वो चुपचाप अपने गाड़ी को चलाते हुए वहाँ से चली जाती है। श्योर जैसे ही नामिया की गाड़ी को वहाँ से गायब होता हुआ देखता है, वो अपने लोकेशन और डायरेक्शन को बदल लेता है। देखते देखते उसके बॉडी के ऊपर एक रेड एंड ब्लैक आर्मर देखना शुरू हो जाता है, जो कि वो छिप कर पहन रहा था। वो धीरे धीरे आगे चलते रहता। भाई ब्रो, तुम्हारा आर्मर तो कूल है। एक आदमी अचानक से इशारों से आके कहता। वो सच में थोड़ा बूढ़ा टाइप लग रहा था और थोड़ा डरावना भी, जैसे कि उससे कितने ज़्यादा समय का एक्सपीरियंस हो। मेरा नाम फ्लेयर है। श्योर है अपना नाम फ्लेयर उस बूढ़े आदमी को बताता। तो तुम हो फ्लेयर? ब्लेंट ने बताया था तुम्हारे बारे में। तो तुम ब्लैक मार्केट जाना चाहते हो, है ना? वो ब्लेंट फ्लेयर के कान में फुसफुसाते हुए कहता। फ्लेयर भी अपने सर को हाँ में हिला देता। पीछे उम्र वो आदमी जो भी था, वो बाकी आदमियों से बहुत ज़्यादा यंग दिख रहा था। एक तरीके से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यंग था। हाँ, वो आपको अब 2-3 साल के बाद बूढ़े वाले कैटेगरी में चला जाएगा। श्योर ये अच्छे से समझ पा रहा था। श्योर उसी आदमी के पीछे पीछे जाते रहता, जहाँ पर वो आदमी श्योर को पहले अपने घर के अंदर ले जाता और उसे अपने फूल पौधे वगैरह दिखाने लगता। क्या आपके पास वो है जो मैं लेने आया हूँ?
फ्लेयर फिर से उस आदमी से कहता, अरे हाँ पर ये देखो। इतना कहने के बाद वो आदमी श्योर को अपने भिंडी और करेले के पेड़ वगैरह दिखाने लगता। श्योर उसकी एक अजीब सी आवाज़ आती, सुनिए मैं भी आता हूँ। फ्लेयर इतना कहने के बाद वहाँ से छत से ही कूद जाता और अचानक से नीचे देखता जहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। श्योर तुरंत ही उस बच्चे को पकड़ता और तुरंत ही पीछे हो जाता। उस बच्चे के पीछे होते ही वहाँ पर एक काले रंग का अजीब सा कांटा जो कि बहुत ज़्यादा मोटा था, वो तेज़ी से वहाँ कर जाता। अगर वो बच्चा वहाँ होता तो वो अजीब सा छोटा कांटा जो कि असल में किसी बड़े से क्रिस्टल निडल जैसा था, वो उस बच्चे के आर पार हो सकता था और उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। अभी के लिए इन सारी चीज़ों पर सोचना कर टाइम नहीं, आगे कौन है ये देखना होगा। श्योर वो लंबी सांस लेते हुए कहता,